अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्फा फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस जो 4 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड सीसीपीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंप्लीट सीसीपीज़ जो हैं वो मार्केट में देखे थे कि हमारे कंप्लीट सीसीपीज़ मार्केट में कौन कौन से हैं, किस किस तरह वर्क करते हैं और क्या क्या उनकी प्रोबेबिलिटी होती है। आज हम मार्केट में देखेंगे एक अहम टॉपिक जो हमारे सीसीपी से रिलेटेड है मार्केट में, ब्रेकआउट, फेक आउट एंड रीटेस्टिंग। कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट में ये लेवल जो है ये अब ब्रेक हुआ है, अब ये लेवल जो है ये फेक मूव था, मार्केट अपने यही लेवल को रिस्पेक्ट दे के कंटिन्यू करेगी, या फिर मार्केट इसे ब्रेक करके अपना अगला ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ब्रेकआउट, फेक आउट और रीटेस्टिंग का, जिसमें हमें मार्केट में ये पता चलता है कि मार्केट में अब क्या हुआ है, हमें किस साइड ट्रेड लेनी है और कौन सी डायरेक्शन अभी हमें यूज़ करनी है। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट को कि व्हाट इज़ ब्रेकआउट, मार्केट में ब्रेकआउट क्या होता है, वर्क किस तरह करता है। सपोज दैट ये हम एक सपोर्ट जोन ले रहे हैं मार्केट में, कि मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मार्केट आती है, सपोर्ट लेती है, अगेन ऊपर जाती है, सपोर्ट लेती है, अगेन ऊपर जाती है, डाउन साइड आके सपोर्ट लेती है, ठीक है। तो अब एक टाइम आता है जब मार्केट ने क्या करना होता है कि मार्केट ने अपना ये वाला लेवल ब्रेक करना होता है, या फिर इसे अगेन जो है मार्केट रिस्पेक्ट देके अपना बायस कंटिन्यू रखती है, यानी कि या तो बाय साइड में जाती है या अपना बायस चेंज करके, अपना स्ट्रक्चर चेंज करके मार्केट सेल साइड में चली जाती है। तो उसके लिए मार्केट में हम कैंडल से ब्रेकआउट देखते हैं। ब्रेकआउट से मुराद कि मार्केट में अगर एक कैंडल बन रही है ना, ठीक है, सपोज करें यहाँ पर एक हैमर बन के आ गया, ठीक है, ये तो मार्केट में क्या हुआ, सपोर्ट ले ली। अब क्या हो रहा है कि मार्केट में एक और कैंडल बनती है, वो कैंडल क्या बनती है, वो नेगेटिव कैंडल बन जाती है रेड कलर में, और वो मार्केट को ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करने के बाद क्या करती है कि मार्केट में सस्टेन भी करती है डाउन साइड पे। ये एक कैंडल बन गई। अब इसने क्या किया, सपोर्ट लेवल को ब्रेक भी किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट में क्या किया, इस कैंडल ने उसके नीचे सस्टेन किया, यानी कि उसके नीचे अपनी कैंडल बॉडी क्लोजिंग दी है। नाउ दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट, ये एक रियल ब्रेकआउट होते हैं, ठीक है। अब मार्केट में ये वैलिड ब्रेकआउट हुआ है, इनवैलिड ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि मार्केट अगर एक लेवल बना रही है और इस लेवल बनाने के बाद मार्केट में कोई भी कैंडल आती है उसे एक या सिंगल या डबल कैंडल में तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद क्या करती है कि मार्केट उसके नीचे अपनी कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे देती है। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद यानी कि पॉसिबल सबसे ज़्यादा पता है क्या, तो यहाँ पे आईएफसी कैंडल ही ब्रेक करती हैं, बड़ी कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जिसे हम कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया सीसीपी के अंदर। तो मार्केट में जब ये आईएफसी बनकर आती है, उसे ब्रेक करती है, उसके नीचे सस्टेन कर देती है, फिर क्या होता है कि मार्केट में इसे एज एन वैलिड ब्रेकआउट माना जाता है। इसके पीछे की एक और यानी कि इसके साथ की एक और सिचुएशन भी है, जिसे मार्केट में लोग यानी कि समझते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, या वो कैंडल बॉडी क्लोजिंग का वेट नहीं करते। उसके रिजल्ट में क्या बन के आता है कि मार्केट इसकी बजाय इस तरह का कैंडल बना देती है कि मार्केट में ये कैंडल बनी है ना, ये ये ऐसी कैंडल बनती है, ठीक है।
तो वो लोग समझते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया है मार्केट में, ठीक है। मैं इस चीज़ को, एक चीज़ को क्लियर करता जाऊं कि मार्केट में जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मार्केट में ब्रेकआउट, वो ये जो इस तरह की कैंडल्स करती है ना आपस में, दिस इज कॉल्ड अ वैलिड ब्रेकआउट। दिस इज अ वैलिड ब्रेकआउट, ओके। जबकि ये वाले जो है, ये कैंडल, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट, दिस इज ओनली अ रिजेक्शन कैंडल। ओके, ये रिजेक्शन कैंडल होती है, दिस इज नॉट अ वैलिड ब्रेकआउट। उसके पीछे रीजन क्या, मार्केट की बॉडी ने तो उसके नीचे सस्टेन नहीं किया, मार्केट आई है, ब्रेक जरूर किया, लेकिन वापस कैंडल बॉडी क्लोजिंग कहाँ दिया, जोन के अंदर। जब जोन के अंदर दी है, देन इसका मतलब क्या है, मार्केट में ये ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया है खुद को। यहाँ से ब्रेकआउट करना था, लेकिन क्या किया बायर्स ने, अगेन मार्केट को अपसाइड डायरेक्शन में पुश कर दिया, ब्रेकआउट नहीं होने दिया। सेलर्स को मार्केट में ज्यादा हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, जिसका मतलब यह है कि मार्केट में अब रिजेक्शन हुई है, मार्केट में अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट अपना जो बायस चल रहा है पॉजिटिव ट्रेंड का वही कंटिन्यू करेगी। ठीक हो गया। सबसे पहले हम मार्केट में ब्रेकआउट देखते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट कौन से। ओके, यहाँ से हम जोन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कोई एक पॉजिटिव जोन हम फाइंड आउट कर, इस चीज़ को हम हटा देते हैं। ओके, ये वाला एक देखें, यहाँ से मार्केट ने एक जोन बनाया हुआ है, ठीक है, जोन बना दिया। अब इस जोन पे मार्केट ने क्या किया हुआ है, ये एक एज एन सपोर्ट जोन आप लोगों का काम कर रहा है, मार्केट आ रही है, रिजेक्ट कर रही है, मॉर्निंग स्टार बना के अपसाइड डायरेक्शन, फिर उसके बाद मॉर्निंग बुलिश इंगल्फिंग देके अपसाइड डायरेक्शन, मार्केट अगेन यानी कि बुलिश इंगल्फिंग देके अपसाइड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। 1 और 2 कैंडल IFC कैंडल, बड़ी कैंडल ही बनाई है मार्केट ने, ठीक है। इस कैंडल को जब हम कंबाइन करके देखेंगे ना, तो मार्केट में ये हमें कैंडल कॉम्बिनेशन के थ्रू ही नजर आएंगी, ठीक है। ये मार्केट में ब्रेकिंग ही इसका यानी कि ब्रेकआउट ही नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड अ रियल ब्रेकआउट। के मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई है नीचे, नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड उसने कैंडल क्रॉसिंग दिया। अब ये एक वैलिड ब्रेकआउट है, ठीक है। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि जैसे ब्रेकआउट हुआ वहां से ट्रेड ले लो, नो, रीटेस्टिंग का वेट करो। रीटेस्टिंग क्या है समझाता हूँ। मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, अब दिस इज कॉल्ड अ वैलिड ब्रेकआउट। मार्केट में इस चीज को हम क्या कहते हैं, वैलिड ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, इस चीज़ को हम डिलीट करते हैं। जब आप भी ये इस सीरीज को कंप्लीटली आप लोगों ने देखना है, इस सीरीज को कंप्लीटली आप लोग देखेंगे, आप लोग भी कुछ इस तरह के एनालिसिस कर पाएंगे। जहां से मार्केट में मैं रिवर्सल एरिया लगा रहा हूँ, वहां वहां से मार्केट आपको कुछ ना कुछ ट्रेड प्लान करके दे रही है। ठीक हो गया। आप लोगों ने सिर्फ बने रहना है चैनल के साथ, आप लोगों ने इधर से सारी इस पूरी सीरीज को कंप्लीट देखना है, ठीक है। नीचे हम अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर भी मेंशन कर देंगे, जो हमारे यानी कि बैचेस का होता है, या फिर कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं हमसे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, हम वहाँ से आपको आंसर कर देंगे। तो चीज़ को आप लोगों ने समझना ज़रूर है। ठीक हो गया। इस चीज़ के साथ जितना बने रहेंगे, ये उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ये जितनी प्रॉफिटेबल ये स्किल है, इतनी प्रॉफिटेबल कोई स्किल नहीं है। ओके, अगेन हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन आया है मार्केट में, और उसके बाद क्या हुआ है, ये देखो मार्केट आई है, रिजेक्शन, एक दफा ऊपर आई रिजेक्शन, दूसरी दफा ऊपर आई रिजेक्शन, तीसरी दफा ऊपर आई रिजेक्शन, रिजेक्शन। उससे अगली बारी मार्केट में क्या किया, एक बड़ी IFC कैंडल बनाई है। IFC कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, प्रेशर डाला। अप साइड पे प्रेशर है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल है, यहां से मार्केट में बायर्स ने प्रेशर डालना शुरू किया है।
ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अब दिस इज़ अ रियल ब्रेकआउट, मार्केट ने ये वाला अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, देन अब मार्केट जो क्या करिए रेजिस्टेंस का एक नया लेवल बनाएगी। ठीक है, वो अब मार्केट ने, दिस इज कॉल्ड अ वैलिड ब्रेकआउट, ये वाला जो ब्रेकआउट बना है ये अब आप लोगों के सामने एक वैलिड ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक कैंडल में से तोड़ा और उसके ऊपर सस्टेन भी किया, और उसके बाद देखें तो मार्केट अप से अप डायरेक्शन में गई है। आपको एक अच्छी ट्रेड यहाँ से प्लान करने को आई मिली है। ट्रेड यहाँ से कैसे प्लान करनी है अभी बताता हूँ आपको, पहले ब्रेकआउट समझें। ब्रेकआउट में हम मजीद, ये ज़्यादातर आप लोगों के सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के ऊपर होगी। ठीक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन। ओके, मार्केट में हम अगेन देखते हैं क्या बन रहा है। हम एक रे का यूज़ करके यहाँ से देखते हैं, यहाँ नहीं, ये वाला एरिया बनता है सही। ठीक हो गया, मार्केट में हमें ये वाला एरिया सही देखने को मिल रहा है यहाँ। अब देखो मार्केट में ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में क्या हुआ है, ब्रेकआउट तो देखने को आपको मिले मार्केट में। यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, कैंडल बॉडी सस्टेन, ये एक रिजेक्शन एरिया है। उसके बाद ये भी एक रिजेक्शन एरिया है। देन हम देखते हैं मार्केट में यहाँ पे अगेन रिजेक्शन आने के बाद, उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक। ठीक है, दिस इज़ अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद अब हम यहाँ से फाइनल अपने रीटेस्टिंग और इसकी प्रॉपर देखेंगे कि मार्केट में हमारे पास आए कोई एक पॉजिटिव पैटर्न जहाँ से हम ट्रेड प्लान करें। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों की वैसे एक ट्रेड बनती है, एक छोटी सी ट्रेड बनकर आती है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा मार्केट में कैसे बनती है, हम इसे ज़रूर देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं ट्रेंड लाइन में आपको ब्रेकआउट दिखा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको ब्रेकआउट दिखा दिया। आई होप आपको ब्रेकआउट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फेक आउट की तरफ। मार्केट में हम सेम लेते हैं, सेम एज एन एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन, हम एक रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन ले लेते हैं मार्केट में। ठीक है, उस सपोर्ट जोन में अब मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपनी मूवमेंट दे रही है। ओके, मार्केट मूव कर रही है, मूव कर, ये सपोर्ट जोन में आई, रिजेक्शन लिया, ऊपर गई, डाउन साइड आके फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गई। अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में एक कैंडल बनती है और इसे तोड़ देती है। ठीक हो गया, ये कैंडल से मार्केट ने क्या किया, उसे ब्रेक कर दिया, डाउन साइड पे प्रेशर आया, मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट जोन पे अपना ब्रेक कर दिया। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ब्रेकआउट सही रहेगा या फिर ये फेक आउट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका जवाब यही है, वेट, पेशेंस। मार्केट में हम 2-3 कैंडलों का हम वेट करेंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि मार्केट में कैंडल्स बनती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक डोजी टाइप बन के आ गई, फिर उसके बाद एक हैंगिंग मैन बन के आ गया, फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पैटर्न बनाती है और फिर नेक्स्ट टाइम क्या करती है, वापस अपने जोन में चली जाती है। इस जोन में जो बनता है ना मार्केट में, फिर वो इस तरह के वो अपने आप को अपसाइड डायरेक्शन में अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देती है। यानी कि वो यहाँ पर एक फेक मूव दे जाती है, लोगों को ये चीज़ की यकीन करवाती है कि लोग यहाँ से सेल करें। इंस्टीट्यूशंस कई दफ़ा ऐसे होता है कि खुद उस लेवल को ब्रेक करवा देते हैं। ब्रेक करवाने के बाद क्या करते हैं कि मार्केट में सेलर्स लेके आते हैं, सेलिंग क्रिएट करते हैं, और फिर जितने लोएस्ट प्राइस पे पॉसिबल होता है मार्केट में, वहाँ से वो अपनी बाइंग उठा लेते हैं। एक तो उन्हें फ़ायदा भी हो गया, कम प्राइस पे गोल्ड मिल गया, दूसरा मार्केट में उन्हें जितनी लॉट खरीदनी थी उतने बेचने वाले आ गए। ठीक हो गया, तो इसी तरह मार्केट में एक फेक मूव जनरेट होता है। जैसे अभी मैं अगर आपको ट्रेंड लाइन के अंदर ही दिखाऊं, तो ट्रेंड लाइन के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, कई लोग बैठे होंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के बैठे होंगे, चलो ये वाला तो एक हो गया मार्केट में, आप इसे एक्सपेक्ट कर लो कि ये मार्केट में लोगों ने बनाया हुआ ट्रेंड। यहाँ से एक ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद मार्केट क्या करी है, यहाँ पे लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि जाने वाली है, अपसाइड डायरेक्शन में जाने वाली है, लोगों ने यहाँ से बाय 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 बाय, वो मार्केट वहाँ से सेलिंग पे आ गए। अगेन
ये एक फेक मूव इस तरह जनरेट होता है। मैं आपको एक प्रॉपर दिखाता हूँ जहाँ से मार्केट में प्रॉपर ट्रैप हुए होंगे लोग। ये तो मार्केट गुजरने के बाद हमने ट्रेंड लाइन नहीं है ना, एक हम बनाते हैं जहाँ से मार्केट में प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही हो, उधर से मार्केट ने जैसे कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस का जोन बनकर आया है, ये वाला एरिया, ठीक है। अब इधर आप लोगों ने देखना है मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में रिजेक्शन आई नीचे, रिजेक्शन आई नीचे, रिजेक्शन आई नीचे, लेवल ब्रेक कर गया। आपने तो ये वाला एरिया लगाया, आपने यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप लोगों ने लगाया, ठीक है, एज एन रेजिस्टेंस इस चीज़ को देखा। अब इसमें क्या हुआ है कि मार्केट ने कैंडल बनाई है और कैंडल बनाने के बाद उसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन कर दिया। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर होंगे बैठ के, लो जी ऐसे ट्रेड लगा दो भाई, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा दो और हम यहाँ से इसे इतना पुश कर देते हैं यहाँ तक, हम इस ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ से देखेंगे। रीटेस्टिंग का वेट नहीं करते हैं, इसी चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में उससे अगली कैंडल में मार्केट ने क्या किया, दोबारा जोन के अंदर वापस आ गई और वहीं से दोबारा ऊपर उठी है, रिजेक्शन लिया और अगेन अपनी सेल साइड में अपने आप को कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। सो ये जो मूव आया मार्केट के अंदर, दिस इज कॉल्ड अ वैलिड फेक आउट, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, नो डाउट, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, लेकिन रीटेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक दफा उस कैंडल को तोड़ा, उससे नेक्स्ट स्टेप में मार्केट वापस भी आ गई। सो वही जो ब्रेकआउट हुआ था वो कन्वर्ट हो जाता है फेक आउट में, ठीक है। तो रियल ब्रेकआउट हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में ब्रेकआउट है, मार्केट का बायस चेंज होने वाला है, तो हम कैसे करें, वो होता है रीटेस्टिंग से, जो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि रीटेस्टिंग क्या होती है। आई होप आपको ब्रेकआउट और फेक आउट आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रीटेस्टिंग। व्हाट इज रीटेस्टिंग? मार्केट में आप लोगों ने क्या किया है कि ये सेम इसी तरह का हम एक और सपोर्ट लेवल लेंगे, मार्केट में हम इस चीज को, इस सारे को हम कर देते हैं कॉपी, इस चीज को हम करते हैं डुप्लीकेट और इसको ले आते हैं इधर, ठीक है। ये इसको हम करेंगे डुप्लीकेट एंड हेयर, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ये भी डिलीट। ये हम यहाँ पर इसे ले आते हैं, ये ऐसे, ठीक हो गया। इसे भी डुप्लीकेट करके यहाँ पर ले आते हैं। अब ये देखो, ये मार्केट में एक पैटर्न बनकर आया है, ठीक है। मार्केट अब क्या कर रही है कि मार्केट ने सेम वही रेजिस्टेंस का जोन बनाया, रेजिस्टेंस का जोन बनाने के बाद मार्केट वापस आई, उसे ब्रेक कर दिया। लेवल क्या हुआ है अब यहाँ पर, ब्रेक, यहाँ से यहाँ पे ब्रेक हो गया, दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट, ठीक हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ पर आई है। अब यहाँ पर मार्केट अपने लेवल के अंदर वापस जाने के बजाय कोई हमें एक नेगेटिव पैटर्न दे यहाँ से, जैसे कि बेरिश इंगल्फिंग हो जाती है, उसके बाद बेरिश इंगल्फिंग के अगर नहीं आती तो यहाँ पे हमारे सामने कोई भी हमें इवनिंग स्टार देखने को मिल जाए, बेरिश ट्री पैटर्न हमें देखने को मिल जाए, कोई भी पैटर्न, ठीक हो गया। तो मार्केट में अब क्या हुआ है, मार्केट आइए, ये वाला एक लेवल ऐसे कंसीडर करो ना, ये वाला सारा लेवल यहाँ पे से मार्केट ने क्या किया, रीटेस्टिंग वगैरह की, ठीक है। ये यानी कि मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे मूव किया, उसके बाद अगेन ऊपर आई है। इस लेवल पर मार्केट ने हमें बेरिश पैटर्न दिया, जैसे कि ये यहाँ पर आया हुआ, ठीक है। यहाँ पर बेरिश पैटर्न आया, बेरिश पैटर्न आने के बाद मार्केट में अब हमारे पास कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ने जो लेवल तोड़ा है उसको अगेन मार्केट ने टेस्ट कर दिया, यानी कि वहां पर हमारे पास एक नेगेटिव कंफर्मेशन आई है कि अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगी ही जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास डाउन साइड कंफर्मेशन आ गई, इसका मतलब है कि मार्केट में रीटेस्टिंग कंप्लीट हुई है। मार्केट में अब क्या हुआ है कि मार्केट ने जिस लेवल को तोड़ा था उसी लेवल को अगेन आके टेस्ट करके वहां पर नेगेटिव पैटर्न दिया। नेगेटिव पैटर्न आने का मतलब यही होता है कि मार्केट में रीटेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, और रीटेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने बेरिश पैटर्न दिया, जहां से अब मार्केट डाउन साइड पे अपने आप को कंटिन्यू करेगी। दिस इज कॉल्ड अ रीटेस्टिंग, ठीक है। जैसे मैं अभी अगर आपको दिखाऊं यहां पर मार्केट में ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ से आप लोग अगर इस चीज़ को एज एन सपोर्ट कंसीडर करें, इस एरिया को, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है,
मार्केट नीचे से आई तो सपोर्ट ली, यहाँ पे ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पे नीचे आई, अगेन सपोर्ट ली ऊपर, अगेन सपोर्ट ली ऊपर, अगेन यहाँ से एक हल्की सपोर्ट यानी कि बिल्कुल पास से होके वापस गई ऊपर। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, लेवल ब्रेक, दिस इज अ ब्रेकआउट। मार्केट ने जब इसे ब्रेक डाउन यानी कि डाउन साइड पे इसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, वापस ऊपर गई है उसी लेवल के पास, उसी लेवल के पास गई है और देन नीचे गई है। अब इस जोन पर हमारे पास कोई ना कोई एक बेरिश पैटर्न आना चाहिए, जिसका मतलब ये हमें कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ने अब यहाँ पे डाउन साइड में हमें क्या किया, एक बेरिश पैटर्न दिया है। जब एक बेरिश पैटर्न दिया इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अपनी रीटेस्टिंग कंप्लीट किया एंड देन अब मार्केट इज रेडी टू गो डाउन। यहां से आप लोग अगर देखें मार्केट में क्या किया, एक इन्वर्टेड हैमर के साथ मार्केट ने एक बड़ी रेड कैंडल बनाई हुई है। यहाँ पे आपके पास दो कन्फर्मेशन आई हुई हैं। मार्केट ने क्या किया हुआ है, एक कन्फर्मेशन ये है कि एक इन्वर्टेड हैमर के साथ आपके पास एक ब्लैक कैंडल बनकर आई हुई है, ठीक है। दूसरी कन्फर्मेशन आपके पास क्या है कि मार्केट ने एक हैमर के साथ आपके पास एक बड़ी ब्लैक मारूबूसू बनाई हुई है। दोनों क्या है, दोनों नेगेटिव पैटर्न्स हैं, दोनों बेरिश पैटर्न्स हैं। दोनों अगर बेरिश पैटर्न्स हैं देन मुझे किस चीज़ की झिझक है, जब मार्केट ने पता चल गया रीटेस्टिंग हो चुकी है, अगर मैं यहाँ से भी लगाता हूँ ट्रेड, अपने जोन तक का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है, प्लस 1:2 या 1:3 कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। 1 रेशो ऑलमोस्ट 4 मिला है मुझे, ऑलमोस्ट। ये देख सकते हैं मार्केट में मुझे क्या मिला, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे मार्केट में मिल के आया, जो कि एक अच्छी बड़ी ट्रेड निकल के आई है मेरे सामने, ठीक हो गया। सो दिस इज कॉल्ड अ रीटेस्टिंग। एक और मार्केट में हम ढूंढते हैं रीटेस्टिंग को, ओके, जहां से लेवल हमें ब्रेक होता हुआ नजर आए हम वो वाला एरिया ढूंढेंगे, ठीक हो गया। मार्केट में हम कोई भी सपोर्ट एंड या फिर रेजिस्टेंस का हम कोई भी जोन देख सकते हैं, जैसे कि मार्केट में एक ये जोन बन कर आया हुआ है, ये वाला, ठीक है। मार्केट ने क्या किया हुआ है इस जोन में, यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि मार्केट ने डाउन साइड पे विक्स वगैरह दी हुई हैं, बॉडीज वगैरह बनाई हुई हैं, लेकिन इसमें देखें मार्केट में क्या किया हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल्स यानी कि एक रिजेक्शन ये आप लोगों को देखने को मिली है, उसके बाद एक रिजेक्शन आप लोगों को ये देखने को मिली है, उसके बाद एक रिजेक्शन ये देखने को मिली है, उसके बाद एक रिजेक्शन ये देखने को मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया, मार्केट ने लेवल ब्रेक किया, लेवल ब्रेक करते ही मार्केट ने क्या किया आप लोगों को, मार्केट जैसे ही ऊपर गई है फिर डाउन आई है, डाउन आने के बाद मार्केट ने यहाँ से बेरिश पैटर्न दिया और बेरिश पैटर्न देने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ से एग्जीक्यूट कर दी है, ठीक है। अगर टाइट स्टॉप लॉस के साथ अगर मार्केट में चलें तो ऑलमोस्ट 1.26 रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा और यानी कि वेट करेंगे मार्केट में, मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पर डाउन साइड आई है, डाउन साइड आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन भी दी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में क्या देखने को आपको मिला है, बुलिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न देखने को मिला है। हम यहाँ से भी मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस प्लस ट्रेड एग्जीक्यूट करें, 1 रेशो कितना आपको मिला, अगर आप लोगों ने इसे एक अच्छे तरीके से होल्ड करके रखा हो, यहाँ तक आप लोगों ने, हम यहाँ तक भी अगर कैप्चर करें ना तो 1:6 रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पे। ये देख मार्केट में ये आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ देखने को मिला है कि आप लोगों के स्टॉप लॉस। सो मार्केट में रीटेस्टिंग इस तरह वर्क करती है। अगर हम एक दो लेवल और देखें मार्केट में कि यानी कि मार्केट में ब्रेकआउट हमें देखने को मिले, कई दफ़ा तो ऐसे भी होता है कि मार्केट ब्रेक कर जाती है लेकिन रीटेस्टिंग नहीं देती, उसमें आपने रीटेस्टिंग का ही वेट करना होता है। अगर रीटेस्टिंग नहीं दी है देन ये बेहतर है कि अगर आपको रीटेस्टिंग नहीं मिली है, क्यों, क्योंकि अगर रीटेस्टिंग नहीं मिल के आ रही है ना आपको, ठीक है, तो फिर भी आप क्या कर सकेंगे, मार्केट में आप लोग एक फेक ट्रेड से बच जाएंगे, या फिर अगर आपको लॉस होना होगा तो वहाँ से आप बच जाएंगे। जैसे ये एक ट्रेड है, मार्केट में ये एक एग्जीक्यूशन हुई है, यहाँ से क्या हुआ, आईएफसी कैंडल के साथ मार्केट ने इसे ब्रेक किया, एक ही बड़ी कैंडल में इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल से मार्केट ने इसे ब्रेक किया। अगर हम इसे नेक्स्ट आगे तक एक्सटेंड करें,
तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा एक ये वाला एरिया कि मार्केट कितना लंबा जाने के बाद मार्केट ने वो ऊपर गई है, तोड़ने के बाद ये इतना गई है, ये जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर आके रीटेस्टिंग दी है इस लेवल की। यहाँ पर मार्केट ने वापस आके इस चीज़ की रीटेस्टिंग दी है, और यहाँ पर अगर हम मज़ीद देखें मार्केट में तो हमारे पास एक बुलिश पैटर्न हमारे पास बनकर आए हुए हैं। जैसे कि ये एक बुलिश पैटर्न है, मार्केट में टॉप है, उसके बाद ये एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, मार्केट में क्या बना है, मॉर्निंग स्टार बनकर आया हुआ है आप लोगों के सामने। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ये आप लोगों के सामने बनकर आए हुए हैं। आप अगर आपकी ट्रेड प्लान करनी भी है पॉजिटिव में, अगर आप यहाँ से भी करना चाहते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मार्केट में स्टॉप लॉस अपना रखें जो प्रीवियस लो है उससे थोड़ा सा नीचे या फिर लेवल से नीचे तक कोशिश करें। पहले 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो, उसके बाद फिर आप कोशिश करें 1:3, 4 या 5 की। ठीक है, तो अगर हम इसे कंटिन्यू करके देखें तो मार्केट में हमें देखने को मिला है ऑलमोस्ट 1.217 रिस्क रिवार्ड रेशो, 1.2 तो हमें देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद मार्केट में आप देखेंगे मार्केट में आपको कितना देखने को मिलता है। हमारा सबसे पहला टारगेट होता है 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो को अचीव करना। दिस इज ये मार्केट में रीटेस्टिंग हुई अगेन उस जोन के टूटने के बाद, एंड देन मार्केट गोज अप। ओके, होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें जो है कमेंट सेक्शन में नीचे आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब भी हम देखेंगे तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अल्फा फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी तक के लिए इतना ही। गुड बाय।